This welcome to this video. So in this video we will talk about technical indicators. टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस के बेसिस पे इंडिकेशन देते हैं. हो सकता है वॉल्यूम के बेसिस पे भी इंडिकेशन दें. सो जो भी प्राइस में चेंजेस होगा, वॉल्यूम में चेंजेस होगा, जो भी उनको पैरामीटर्स आप इनपुट प्रोवाइड करा रहे हो, किसी कंडीशन के बेसिस में वो इंडिकेशन देते हैं. हो सकता है कि मूविंग एवरेज जैसे एक इंडिकेटर हो गया, तो वो क्या करेगा कि आपके क्लोज, अगर उसने टाइम पीरियड 14 का ले रखा है तो 14 कैंडल्स का लो का वो मूविंग एवरेज ड्रॉ करता रहेगा. सो ये हो गया आपका इंडिकेटर. और इंडिकेटर में कंडीशंस कैसे रखते हैं, वो होता है कि इंडिकेटर आप डिज़ाइन कैसा करना चाहते हो. जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न वाले इंडिकेटर हो गया, कोई कैंडल है, कैंडल पिक करने का इंडिकेटर हो सकता है कि वो बियर कैंडल पिक करेगा तो इंडिकेट कर देगा कैंडल के नीचे ही. कहीं पे मॉर्निंग स्टार पिक करेगा तो कैंडल के ऊपर ही वो इंडिकेट कर देगा कि हाँ, इंडिकेशन जो है वो ये कैंडल आ चुकी है. तो बहुत से इंडिकेटर बहुत सी तरीके से डिज़ाइन हो सकते हैं. कोई एक तरीका नहीं है इंडिकेटर डिज़ाइन करने का. कंडीशंस ट्रेडर के ऊपर होती हैं कि वो किस तरह की कंडीशन पुट करना चाहता है इंडिकेटर में. सिंपल सी बात है, कैसा समझ लें, इंडिकेटर को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में क्या है कि आपने दरवाज़ा लगा रखा है, ये दरवाज़ा है और ये कमरा है, और यहाँ पे आपने इंडिकेटर लगा रखा है कि जैसे ये दरवाज़ा खुलेगा लाइट ऑन हो जाएगी. सिंपल एज दैट. तो जब भी दरवाज़ा खुला लाइट ऑन, तो जब बंद होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी खुलेगा लाइट ऑन हो जाएगी. तो ये आपका इंडिकेटर हो गया सिंपल लैंग्वेज में. और इंडिकेटर में हमें चेक भी यही करना है कि कब ये दरवाज़ा खुल रहा है. इसी तरह इंडिकेटर में जब भी प्राइस, जो भी डिज़ायर्ड प्राइस आप चाह रहे हो कि ये प्राइस आ जाए, आपको इंडिकेट हो जाए कि हाँ, ये प्राइस आ चुका है, यहाँ पे हमारा सेटअप आने वाला है. अब यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो आपका सेटअप है, ट्रेड सेटअप. कि ट्रेड सेटअप क्या है, आप ट्रेड सेटअप की जो कंडीशंस है वो क्या देखते हो जब आप ट्रेड लेने से पहले. बहुत से आज भी बॉट जो है इंडिकेटर के बेसिस पे ही ट्रेडिंग हो रही है. बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, ऑसिलेटर हैं जो कि आज भी मार्केट में रन करते हैं उससे. लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर जो है वो लेट सिग्नल देते हैं, ये फैक्ट है. और रियल टाइम सिग्नल देने वाले ऑसिलेटर इंडिकेटर अभी भी बहुत कम है. तो हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर कैसा है. हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. ये एफएक्स का सिग्नल दिख रहा होगा आपको नीचे, इस पर एफएक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गए. तो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के भी इंडिकेटर बना के डाल रखे हैं. जैसे डी मार्क 165 ने अपना ईएमए क्रॉस का इंडिकेटर बना के डाल रखा है. यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रिप्ट देख सकते हो, कैसे काम कर रहा है ये भी देख सकते हो. ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है ये इन्होंने 32 लाइन का कोड लिखा हुआ है. तो आप कोड कॉपी करके खुद के इंडिकेटर में ये कोड यूज़ कर सकते हो. हाँ, तो मैं इंडिकेटर दिखा रहा था कि ये देखिए टेक्निकल इंडिकेटर है. अरुण एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है. ADI ADR, ये ADI और ADR दोनों इंडिकेटर एक साथ यूज़ किए जाते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं. 3 इंडिकेटर हो गए. DMI हो गया, डबल EMA हो गया. EMA हो गया आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. 7 इंडिकेटर हो गया. मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, सिंपल. तो ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है और बहुत ही लेट सिग्नल देते हैं. 9 इंडिकेटर हो गया. RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है. ये ओवर सोल्ड और ओवर बाई बताता है चार्ट में कि कहाँ पे ओवर सेलिंग हो गई, कहाँ पे ओवर बाइंग हो गई है. ये डाइवर्जेंस है. RSI में मेनली हमें चेक करना होता है कि डाइवर्जेंस कहाँ पे आया है. इस इंडिकेटर में डाइवर्जेंस का भी इंडिकेशन करता है, जो भी आप पैरामीटर सेट करना चाहोगे उस हिसाब से. वॉल्यूम हो गया. सो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आप अपने चार्ट पे लगा के चेक कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर ऑप्टिमाइज़ कैसे करना चाहिए. इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे, कहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू में इसको लगा सकते हो. मैंने भी कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, उनके बारे में बताऊंगा.
ये कुछ मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं। ये इनसाइड बार बताने के लिए आते हैं, आउटसाइड बार, क्योंकि इंडिकेटर्स का जो मेनली यूज़ मेरे हिसाब से क्या है कि कई बार ह्यूमन आइज़ चीज़ें मिस कर सकती हैं बट मशीन चीज़ें मिस नहीं कर सकती हैं। सो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करना चाहते हो तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए आपको इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए ताकि वो मिस ना हो। जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे नीचे लग चुका है, ये वॉल्यूम का इंडिकेशन दे रहा है। अब इंडिकेटर के आगे भी कोई चीज़ है क्या? वो है फिर आपका बॉट। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ बॉट के बारे में क्या है। अगर यही दरवाज़ा वाला इंडिकेटर आपका दरवाज़ा खुलने पे लाइट ऑन हो जाती है, ये इंडिकेट कर रहा है, तो फिर लाइट ऑन होने के बाद यहाँ पे रखा जो कप है इसमें पानी का नल ऑन हो जाए तो ये बॉट हो गया। अभी तक ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा था, अब ये कुछ एक्शन भी कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन हुई और ये पानी भरने लग गया। तो अब इंडिकेटर के ऊपर बॉट लगाया जाता है, लेकिन बॉट से पहले बनाई जाती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या करती है? इस इंडिकेटर में बाय और सेल ऑर्डर आपके कंडीशन में लग जाएंगे। जब भी आप बाय कंडीशन दोगे, जब भी आप सेल कंडीशन दोगे, और फिर वो स्ट्रेटजी टेस्ट होगी, उसका रिज़ल्ट निकलेगा। स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट निकलने के बाद अगर आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हो कि मोर देन 70% एक्यूरेट है और आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो कुछ 10% अराउंड या जो भी है, उसके बाद फिर आप बॉट लगा देते हो। बॉट क्या करेगा? कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेता रहेगा, बाय सेल करता रहेगा। और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडिकेटर डिज़ाइन करना है, कैसे स्ट्रेटजी टेस्टिंग करनी है और कैसे ट्रेडिंग बॉट बनाना है, जो कि आप पूरा फुल हर एक चीज़ आप ऑटोमेट कर सकते हो। सो अभी के लिए थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कुछ एक इंडिकेटर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लिख देता हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हो। अरुण, RSI सॉरी, ADI, ADR एंड डीमा। ये इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू में चेक करना, इसको लगाना और बताना कि इसके कैसे रिजल्ट